प्रश्नावली 3.1 का अब हम प्रश्न दूसरा सॉल्व करेंगे। यहाँ पर तो क्रिकेट टीम के कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो पहले हम समीकरण बना लेंगे, फिर उसको हम ग्राफ में दर्शा देंगे। तो यहाँ पर बल्ले की चर्चा हुई है और गेंद की चर्चा हुई है। यहाँ पर हम एक बल्ले का मूल्य तथा एक गेंद का मूल्य हम मान लेंगे। तो हम सर्वप्रथम माना एक बल्ले का मूल्य है x रुपए तथा एक गेंद का मूल्य है y रुपए। ये हमने मान लिया। तो यहाँ पर ये हमने मान लिया, बल्ले का मूल्य मान लिया x रुपए और गेंद का मूल्य मान लिया हमने y रुपए। अब यहाँ पर प्रश्नानुसार पहली शर्त में कहा गया है कि 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। तो 3 बल्लों का मूल्य हो जाएगा 3x, चूंकि एक बल्ले का मूल्य है x तो 3 बल्लों का मूल्य हो जाएगा 3x और 6 गेंदों का मूल्य हो जाएगा 6y। चूंकि एक गेंद का मूल्य है y तो 6 गेंदों का मूल्य हो जाएगा 6y। तो यहाँ पर प्रश्नानुसार 3 बल्ले, तो 3 बल्लों का मूल्य हो जाएगा 3x प्लस 6 गेंदों का मूल्य हो जाएगा 6y। तो 3 बल्ले और 6 गेंदें ये उसने खरीदा है 3900 रुपये में, जो क्रिकेट टीम का कोच है। तो इस प्रकार यहाँ पर हमने, चूंकि 3 बल्लों का मूल्य 3x हो जाएगा और 6 गेंदों का मूल्य हो जाएगा 6y, तो 3 बल्ले और 6 गेंदें उसने 3900 रुपये में खरीदी हैं। तो हम इस प्रकार समीकरण बना देंगे। अब हम यहाँ पर दोनों ओर सभी में 3-3 का भाग दे देंगे। तो इसमें 3 का भाग देंगे 3x में, यहाँ पर लिख देते हैं 3 का इसमें भाग दिया, 3 का इसमें भाग दिया और 3 का ही इसमें भी भाग देंगे। तो हम देंगे भाग। तो यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा x प्लस यहाँ पर 3 दूनी 6 और y, तो 2y बचेगा और 3900 में 3 का भाग देंगे तो 1300 आ जाएगा। अब यहाँ पर चूंकि हमें ग्राफ में व्यक्त करना है तो हम ग्राफ के लिए ही समीकरण को बनाएंगे। यहाँ पर हम बीजगणितीय रूप में तो यहाँ पर दर्शा ही रहे हैं यहाँ पर इसको। तो यहाँ पर इस x का हम बराबर को उस तरफ पक्षांतरण करेंगे, इस तरफ बचेगा 2y और इस तरफ 1300 ये ज्यों का त्यों है। ये प्लस का x इस तरफ आएगा तो माइनस का x हो जाएगा। अब हम और आगे सॉल्व करेंगे तो जो 2 यहाँ पर y के गुणा में है उस तरफ जाएगा तो भाग में पहुंच जाएगा। तो 1300 माइनस x और बटे में 2 हो जाएगा। इसे दे देंगे हम समीकरण 1 नाम। अब यहाँ पर दूसरी शर्त देखेंगे हम। तो दूसरी शर्त है यहाँ पर कि उसने, जो क्रिकेट टीम का कोच था, उसने बाद में एक और बल्ला, यानी कि एक बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 में खरीदी। तो एक बल्ले का मूल्य है यहाँ पर x रुपए और 3 गेंदों का मूल्य हो जाएगा 3y। चूंकि एक गेंद का मूल्य है y तो 3 गेंदों का मूल्य हो जाएगा 3y। तो एक बल्ला जिसका मूल्य है x रुपए और 3 गेंदें जिसका मूल्य है 3y रुपए। तो x प्लस 3y, एक बल्ला और 3 गेंदें उसने 1300 में खरीदी हैं। तो x प्लस 3y बराबर 1300। ये इस प्रकार यहाँ पर द्वितीय शर्त से हो जाएगा। यहाँ पर चूंकि कोच ने बाद में एक बल्ला और 3 गेंदें, तो एक बल्ले का मूल्य x रुपए और 3 गेंदों का मूल्य 3y रुपए और ये खरीदा है उसने 1300 में। प्रश्न को भी आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर उसने बाद में एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 में खरीदी। तो यहाँ पर x प्लस 3y बराबर 1300। इस प्रकार हम यहाँ पर पुनः प्रश्न अनुसार द्वितीय शर्त से लिख सकते हैं। अब यहाँ पर x का बराबर के उस तरफ पक्षांतरण करेंगे तो इस तरफ बचेगा 3y और इस तरफ 1300 ये ज्यों का त्यों। इस x का इस तरफ पक्षांतरण होगा तो ये प्लस का x इस तरफ आएगा माइनस का x हो जाएगा। अब हम और सॉल्व करेंगे तो 3 ये y के गुणा में है, उस तरफ जाएंगे तो भाग में हो जाएंगे 1300 माइनस x बटे
ये 3 भाग में आ गए। अब इसे देते हैं हम समीकरण नाम 2। अब हम यहाँ पर समीकरण 1 और समीकरण 2 इनको लेकर के हम 2 टेबलें बना लेंगे और उन टेबलों से हम ग्राफ में उनको दर्शा देंगे। तो यहाँ पर हम उन टेबलों में x के मान लेंगे और y के मान आते जाएंगे। तो 3 मानों तक ही बहुत है, 3 मान हम दर्शा देंगे ग्राफ में। तो यहाँ पर हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को यहाँ पर ले लेते हैं नीचे और टेबलें बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमने समीकरण 1 इस तरफ उतार दिया, ये वाला इस तरफ, और समीकरण 2 को हमने इस तरफ उतार दिया। अब इस तरफ हम टेबल बनाएंगे और उसमें x के मान रखेंगे तो y के मान नीचे आते जाएंगे, और इस तरफ हम टेबल बनाएंगे तो इस समीकरण में भी x के मान रखेंगे तो y के मान आते जाएंगे। तो वो टेबलें भी हम यहाँ पर अब बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमने ये टेबलें बना ली। अब हम यहाँ पर समीकरण 1 जो ये वाला है y बराबर 1300 - x बटे 2, इस समीकरण में हम x का मान रखेंगे। हम यहाँ पर ऊपर के बॉक्सों में यहाँ पर x का मान रखेंगे तो y के मान आते जाएंगे और y के मानों को हम नीचे लिख देंगे और फिर इन बिंदुओं को लेकर के हम ग्राफ में दर्शा देंगे। तो यहाँ पर हम इस x की जगह पर 500 रखते हैं, यहाँ पर सुविधानुसार रखते हैं हम मान। तो यहाँ पर x की जगह पर 500 रखेंगे तो 1300 में से 500 घट जाएंगे तो 800 बचेंगे, और 800 में 2 का भाग देंगे तो 400 आ जाएंगे। अब यहाँ पर हम इस x की जगह पर 100 रखेंगे, x बराबर हम 100 रखेंगे तो 1300 में से ये 100 घट जाएंगे तो 1200 बचेंगे, और 1200 में 2 का भाग देंगे तो 600 आ जाएगा y का मान। अब यहाँ पर हम x बराबर 300 रखेंगे तो यहाँ पर 1300 में से ये 300 घट जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा हुआ है। तो 300 x की जगह पर रखेंगे तो 1300 में से 300 घट जाएंगे तो यहाँ पर 1000 बचेंगे, और 1000 में 2 का भाग देंगे तो 500 आ जाएंगे। तो यहाँ पर ये टेबल तो कंप्लीट हो गई, समीकरण 1 वाली टेबल ये कंप्लीट हो गई। अब समीकरण 2 वाली टेबल को और देखते हैं हम। तो यहाँ पर हम इस x की जगह पर हम 100 रखते हैं सर्वप्रथम। तो यहाँ पर x की जगह पर 100 रखेंगे तो 1300 में से ये 100 घट जाएंगे, क्योंकि माइनस का चिन्ह लगा हुआ है तो माइनस के 100 होंगे। यहाँ पर अगर x की जगह पर 100 रख दें तो 1300 में से 100 घट जाएंगे तो 1200 बचेंगे, और 1200 में 3 का भाग देंगे तो 400 आ जाएगा। अब यहाँ पर हम x की जगह पर 700 रखते हैं। तो यहाँ पर x की जगह पर 700 रखेंगे तो 1300 में से ये 700 घट जाएंगे तो 600 बचेंगे, और 600 में 3 का भाग देंगे हम तो 200 आ जाएगा। अब हम यहाँ पर x की जगह पर हम 400 रखेंगे तो 1300 में से 400 घट जाएगा तो 900 बचेगा, और 900 में 3 का भाग देंगे तो 300 आ जाएगा। तो ये हो गई हमारी दोनों टेबलें कंप्लीट। अब हम इन टेबलों को हम ज्यों का त्यों ग्राफ वाले पेज में उतार देंगे। चूंकि यहाँ पर देखेंगे हम x में ऊपर दोनों जगह देखेंगे तो अधिकतम है 700, यहाँ पर देखेंगे और यहाँ पर, तो x वाले अक्ष पर 700 ले लेना है, 700 तक ले लेना है हमें अधिकतम, और यहाँ पर y वाले अक्ष पर अधिकतम है यहाँ पर 600, तो लगभग 700 तक ही हम y अक्ष पर ले लेंगे। और यहाँ पर सभी धनात्मक है, क्योंकि हमें यहाँ पर जो हम ग्राफ बनाएंगे उसमें x अक्ष और y अक्ष लेंगे धनात्मक और ऋणात्मक। तो यहाँ पर ऋणात्मक तो कोई संख्या है ही नहीं है, तो ऋणात्मक वहाँ पर नहीं लिखेंगे। जो हम अक्ष में यहाँ पर क्रम से 100 के अंतर पर यहाँ पर लिखेंगे, हम बिंदुओं को दर्शाएंगे। तो पहले हम ग्राफ को ही देखते हैं। तो यहाँ पर हमने समीकरण 1 में जो टेबल बनी थी वो हमने यहाँ पर उतार दी है, और समीकरण 2 से जो टेबल बनी थी वो हमने यहाँ पर उतार दी है। और हमने इस ग्राफ में हमने ऋणात्मक कुछ भी नहीं लिया है, क्योंकि यहाँ पर ऋणात्मक संख्याएं है ही नहीं है, ऋणात्मक बिंदु हमें ढूंढने ही नहीं है। तो हमने जो x अक्ष है ऋणात्मक उसमें हम -100 तक ही लिख दिया है, और यहाँ पर भी y अक्ष जो नीचे की ओर ऋणात्मक है यहाँ पर भी -100 ही लिखा हुआ है, और बिंदु 0 0 है यहाँ पर। और x अक्ष पर धनात्मक हमने अधिकतम 700 तक लिया है, और y अक्ष जो धनात्मक है वहां पर भी अधिकतम हमने 700 ही लिया है। तो अब समीकरण 1 से जो टेबल बनी थी उसके सभी बिंदुओं को हम यहाँ पर दर्शाते हैं। तो
एक्स अक्ष पर देखेंगे हम 500 और वाई अक्ष पर देखेंगे हम 400। तो एक्स अक्ष ये रहा धनात्मक, तो 500 ये रहे, और वाई अक्ष पर देखेंगे हम 400, तो 400 ये रहे। तो इस तरफ से हम क्षैतिज आएंगे और इस तरफ से हम ऊर्ध्वाधर आएंगे। तो यहाँ पर वो बिंदु मिल जाएगा 500, 400 यहाँ पर 500, 400 यहाँ पर बिंदु मिल जाएगा। अब यहाँ पर एक्स अक्ष पर हम 100 देखेंगे, तो एक्स अक्ष पर 100 ये रहे, और वाई अक्ष पर देखेंगे हम 600, तो 600 ये रहे। तो यहाँ से 100 से हम ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर चलेंगे, तो यहाँ पर मिल जाएगा वो बिंदु 100, 100, 600 यहाँ पर मिल गया दूसरा बिंदु। अब हम एक्स अक्ष पर 300 देखेंगे, तो एक्स अक्ष पर 300 ये रहा, और वाई अक्ष पर देखेंगे हम 500, तो 500 ये रहा। तो 300 ये है एक्स अक्ष पर, जो यहाँ से हम ऊपर की ओर चलेंगे, तो 500 यहाँ से हम क्षैतिज चलेंगे, तो यहाँ पर मिल जाएगा वो बिंदु 300, 500 यहाँ पर बिंदु मिल जाएगा। अब हम इन तीनों बिंदुओं को मिलाते हुए एक सरल रेखा खींच देते हैं। अब यहाँ पर हम जो दूसरी टेबल है इसके बिंदुओं को भी हम इस ग्राफ में दर्शा देंगे। तो यहाँ पर एक्स अक्ष पर देखेंगे हम 100, तो ये रहा, और वाई अक्ष पर देखेंगे हम 400, तो ये रहा। तो 100 से हम ऊपर की ओर चलेंगे, तो 400 यहाँ से हम क्षैतिज चलेंगे, तो यहाँ पर बिंदु मिल जाएगा वो 100, 400। अब हम एक्स अक्ष पर 700 देखेंगे, तो 700 ये रहा एक्स अक्ष पर, और वाई अक्ष पर देखेंगे हम 200, तो ये रहा। तो यहाँ से हम क्षैतिज चलेंगे और 700 से हम ऊर्ध्वाधर चलेंगे, तो यहाँ पर मिल जाएगा वो बिंदु 700, 200 जो क्रमित युग्म है यहाँ पर मिल गया। अब यहाँ पर एक्स अक्ष पर देखेंगे हम 400, तो एक्स अक्ष पर 400 ये रहा, और वाई अक्ष पर देखेंगे हम 300, तो एक्स अक्ष पर 400 ये रहा, और वाई अक्ष पर 300 ये रहा। तो यहाँ से हम क्षैतिज चलेंगे, तो यहाँ पर वो बिंदु मिल जाएगा 400, 300 यहाँ पर वो बिंदु मिल जाएगा। अब इन तीनों बिंदुओं को जो एक क्रमित युग्म मिले हुए हैं, इनको हम मिलाते हुए एक और सरल रेखा खींच देते हैं। तो इस प्रकार आपको इस प्रश्न को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कर देना है। तो यहाँ पर नोट कर लीजिए आप इस प्रश्न को अच्छी तरह से।